हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल कुछ दिनों से मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे थे बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड, सो सॉरी फॉर दैट। और ये सिलसिला जारी रखते हुए हम लोग आज लेक्चर 9 के साथ आए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज टॉपिक, दैट इज लेजर, हम स्टार्ट करेंगे आज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज की टॉपिक में हम कवर करेंगे लेजर। लेजर क्या होता है, लेजर कैसे बनाया जाता है, एंड लेजर के क्या फॉर्मेट क्या है, एंड किस तरीके से लेजर में रिकॉर्डिंग की जाती है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज इसमें काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं। सो इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले व्हाट इज लेजर। अब मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस में इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग, ठीक है। और इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने जर्नल जो है वो प्रिपेयर करना सीख लिया था। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो जर्नल के ऊपर बनाई थी, किस हिसाब से हम जो है जर्नल एंट्रीज करते हैं। मॉडर्न या जो है पुराने रूल्स, जो हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो हमने पहले सीखा था। उन रूल्स को कैसे अप्लाई करके आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री के बाद हमारी क्लासिफाइंग शुरू हो जाती है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग शुरू हो जाता है, मतलब हम क्लासिफाई करना शुरू कर देंगे अलग अलग अकाउंट्स में। रेस्पेक्टिव लेजर बुक्स तैयार होंगी यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, पहला एमसीक्यू जो बनता है, लेजर को आप दूसरे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो जर्नल था हमारा, मैंने बताया था उस पर भी एमसीक्यू बनता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, वो जर्नल होता है, ठीक है। और जो जर्नल के बाद लेजर आता है वो हमारा बन जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री, मतलब एंट्री का सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि लेजर के बाद हम सीधा ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द फाइनल एंट्री बुक सिंस ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। और उन जर्नल वाले को अब हम इन बुक्स में ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर्ड, या हम इसको पोस्टिंग भी कहते हैं, पोस्टेड इन द लेजर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि लेजर क्या होता है। लेजर क्या होता है, इट्स अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो हमने जर्नल में, दैट इज प्रिंसिपल बुक में रिकॉर्ड की थी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड की थी, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, अपने फाइनल एंट्री में, दैट इज लेजर में। और इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। जब हम जर्नल से लेजर में जो है ट्रांसफर करते हैं उसको हम पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो लेजर इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, ठीक है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी आ गई, हमारा जर्नल आ गया। प्रिंसिपल बुक कौन सा आ गया, हमारा लेजर आ गया, या बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी हम इसे कहते हैं। ट्रांसफर के प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट, ठीक है। मास्टर इन द सेंस कि सारे के सारे अकाउंट का जितना लेखा जोखा है वो हमारे इस लेजर में आता है, ठीक है। और इसका भी जो फॉर्मेट होता है वो टी शेप का होता है। लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, हमने बताया था जर्नल नहीं होगा तो लेजर नहीं बन सकता। सो इट्स अ प्रोसेस, जर्नल, लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल इज डिपेंडेंट ऑन लेजर, सॉरी, जो हमारा लेजर इज डिपेंडेंट ऑन जर्नल, और हमारी जो ट्रायल बैलेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेजर। सो ये इंटरकनेक्टेड है सारा, ठीक है। तो इसके बाद लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, ये भी हमारा एक एमसीक्यू बन जाता है कि अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, इस तरीके से आपको आंसर देना है कि लेजर जो बनाया जाता है वो जर्नल से बनाया जाता है, ठीक है। फ्रॉम लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंसेस, ऑलरेडी मैंने बता दिया लेजर से हम क्या करते हैं। फिर लेजर से जब हम करके हम ट्रायल बैलेंस और अपने बैलेंस शीट तैयार करते हैं। सो ये इस तरीके से बनता है, जे फॉर जर्नल, एल फॉर लेजर, टी फॉर ट्रायल बैलेंस, एंड सो ऑन। फिर बाकी बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर का फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट अगेन टी शेप है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, डेट, ठीक है, ऊपर डेबिट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद वापस से हमारा आ जाता है जर्नल फॉलियो, ठीक है। जर्नल फॉलियो चेक करने के लिए कि हमने जर्नल की कौन सी पेज से या जो कौन से फॉलियो से उठाकर ये एंट्री की हुई है, ठीक है। देन आ जाता है हमारा अमाउंट। उसके बाद अगेन रिपीट करते हैं डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। ये क्रेडिट साइड आ जाती है हमारी। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम जो ये पोस्टिंग करते हैं, ठीक है,
इसको हम कास्टिंग भी कहते हैं। पहले पोस्टिंग होती है, कास्टिंग एंड देन बैलेंसिंग कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे सिंपल जर्नल एंट्री हम ले लेते हैं। देखो जर्नल तक हम लोग पहुंच चुके हैं पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर्स में कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पे किया हमने, रेंट पे किया तो मतलब दो चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। एक आपका एक्सपेंस मतलब जो आप रेंट दे रहे हैं, और दूसरा आपने कैश में दिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से आप यहाँ पर जर्नल एंट्री कर देंगे। यहाँ तक हमारा वी हैव डन दिस थिंग, ये डन कर चुके हैं हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंस से एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, और कैश जा रहा है कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। अब जब इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो हमारे पास दो अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। वो दोनों अकाउंट हमने टी शेप में तैयार करना है। सबसे पहले हमने रेंट अकाउंट बनाना है, जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो एंड अमाउंट। इस तरीके से हमने रेंट अकाउंट बनाना है। आप समझ रहे इसको क्लासिफाइंग क्यों कहते हैं, क्योंकि नाउ वी आर क्लासिफाइंग द जो हमने जर्नल एंट्रीज की थी वो हमने जनरली एंट्री करते गए थे हम अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फ्रॉम डेट वाइज हम लोग करते गए थे। बट नाउ वी आर क्लासिफाइंग इट, हम एक एक करके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। कुछ लोग तो ऐसे याद रखते हैं कि भाई यहाँ पर क्रेडिट में है, टू क्रेडिट है तो टू कैश है तो टू कैश यहाँ पर लिख दो, और ऊपर जो डेबिट वाला है उसको इस साइड लिख दो। तो ऐसा ऊपर अगर डेबिट है तो नीचे इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दो। तो आपको ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप अमाउंट देखो, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जब हो गई, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, इसमें दो चीज आ जाते हैं। रेंट अकाउंट जब हमने बनाया, ठीक है, तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, रेंट अकाउंट डेबिट। क्या दिख रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट। तो ये है रेंट अकाउंट हमारा, ये रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, डेबिट कर दो। अभी आप कुछ मत लिखो पर्टिकुलर्स में, आप कुछ भी मत लिखो, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने से, 5,000 रुपए से हमने क्या कर दिया, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब किस वजह से हुआ ये हमारा रेंट अकाउंट जो डेबिट हुआ वो कैश की वजह से हो, तो टू कैश लिख देना इस तरीके से। अब दूसरा हमारा था कैश अकाउंट, ठीक है। अब हमने कैश अकाउंट बनाया, तो आपने कैश अकाउंट क्रेडिट में है ना, तो आप क्रेडिट में कैश अकाउंट का अमाउंट एंटर कर दो। किस वजह से हुआ, रेंट की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिसीव्ड, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है कि कैश रिसीव्ड 9500 फ्रॉम मोहन। अब नाम आ गया ना तो ये देखना क्रेडिट है ये, ठीक है। फुल सेटलमेंट हो गई अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 10,000। अब 10,000 का ड्यू था, हमें क्या मिला, 9500 मिला, 500 हो गया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, ये लो जी, ठीक है। एक्सपेंस अगर हो गया तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अगेन कैश हमें रिसीव हुआ, 9500 हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जनरल एंट्री है। अब यहाँ पे क्रेडिट है तो इसीलिए हमने नाम ही लेना है, टू मोहन आ जाएगा, ये बन गई हमारी जनरल एंट्री। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें इन्वॉल्व, कैश, डिस्काउंट और हमारा मोहन, ठीक है, कैश डिस्काउंट एंड मोहन। अब सीधी सी बात है, कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट में अमाउंट डाल दो, ठीक है। कैश अकाउंट 9500 हुआ, हमने 95 डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही डिस्काउंट हुआ डेबिट, हमने डिस्काउंट में अमाउंट डाल दिया। उसके बाद मोहन हुआ, मोहन दो वजहों से हुआ, एक कैश और एक उसको डिस्काउंट, ठीक है। तो क्रेडिट हुई दो अमाउंट्स, वो दोनों अमाउंट डाल दिए। अब फिर आता है कि हम लिखे क्या, ठीक है। तो 9500 अगर डेबिट हुआ तो वो किस वजह से हुआ, हमारा मोहन, ठीक है, बिकॉज ही वॉज द क्रेडिटर, ठीक है। तो टू मोहन। उसके बाद नेक्स्ट भी आ गया, हमने डिस्काउंट दिया, किसको दिया, मोहन को दिया, अगेन टू मोहन। और उसके बाद कैश एंड डिस्काउंट, बाई कैश एंड बाई डिस्काउंट, ये दो चीजें आ गई, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री जो भी होती हैं, जैसे ओपनिंग एंट्री क्या होता है हमारा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टॉक होता है, कैश होता है, बिल्डिंग होता है, ठीक है, क्रेडिटर होते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, यहीं पे हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है, ऑब्वियसली बात है, ये सारी के सारा कैपिटल है, ठीक है, सिर्फ सोहन को छोड़ के, ठीक है। ये हमारा क्रेडिटर है, तो डेटर्स जो जो हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे। देखो स्टॉक बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, बिल्डिंग हमारे पास है, दिस इज डेबिट, एंड सोहन आ गया हमारा क्रेडिटर, और ये सब मिला के हमारा क्या हो गया, हमारा कैपिटल, ठीक है।
हमारा कैपिटल 50,000। ये वापस जर्नल एंट्री पढ़ो जाके, तब जाके क्लियर हो जाएगा। अब एक एक करके इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। स्टॉक अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बिल्डिंग है, सोहन है और कैपिटल है। तो अकॉर्डिंगली पोस्ट कर लो भाई। स्टॉक अकाउंट में डेबिट डाल दो 10,000। किस वजह से हुआ, इसको हम, अब जो ओपनिंग एंट्री होती है उसको कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एंट्री के लिए हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अभी हम इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसे ही बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगेन बिल्डिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वी यूज बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। यहाँ पर नोट अपने रखना है, इन केस ऑफ ओपनिंग एंट्रीज के लिए हमने क्या करना है, हम वर्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन लगाते हैं। वाइल बैलेंसिंग, जब हम बैलेंस करेंगे, ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड, इन फैक्ट दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट्स को भी, जैसे हमारे खर्चे हैं जो, उनको भी क्या कर देते हैं, वो बैलेंसिंग करना शुरू कर देते हैं। बट वी डोंट हैव टू डू दैट, वी हैव टू ट्रांसफर देम टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाउएवर इस चैप्टर में हम लोग ये चीज, वी विल नॉट फॉलो दिस थिंग, ठीक है, अबो रूल, बिकॉज यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं, समझो, हमें इस चीज को अभी लागू नहीं करना है, ठीक है। बट इन जनरल हम, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहा है, इन जनरल ये चीज होती है फॉलो, कि हम लोग बैलेंसिंग सिर्फ रियल एंड पर्सनल अकाउंट के करते हैं, नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होती है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो विद दिस, ये हमारा लेजर वाला छोटी सी वीडियो थी लेजर के ऊपर, कि लेजर क्या होता है और किस तरीके से बेसिक एंट्रीज मैंने आपको बता दी, कि कैसे अप टू लेजर, अप टू जर्नल एंट्रीज आपने सीखी थी। जर्नल एंट्री को क्लासिफाई करके किस तरीके से लेजर में पोस्टिंग की जाती है, कंपाउंड एंट्री का भी एक दो एग्जांपल दिया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये टॉपिक जो है समझ आया होगा। और प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ज़रूर मेरा सपोर्ट कीजिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ से एमसीक्यूज तैयार होते हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।